अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम आई एन अदर व्लॉग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम बीवी है और मैं अपने शोहर के घर में रहती हूँ। चले आए, आप और मैं आज कुकिंग करते हैं। आज बनाएंगे हम गरीबों के पाए। तो देखना चाहेंगे आप गरीबों के पाए कौन से होते हैं। चले आए मेरे साथ। आज हम एक के साथ दो रेसिपी बना रहे थे। एक तो हम बना रहे थे गरीबों के पाए और एक हम बना रहे थे अमीरों का पास्ता। इसको पास्ता ही कहते हैं ना, मैं तो इसे हली मकरोनी कहती हूँ, उसको लोग पास्ता कहते हैं। खैर, आलू बॉईल करने के बाद मैंने इसमें मकरोनी सुट दी थी। फिर इसको अच्छी तरह से बॉईल आने के बाद थोड़ा सा ऑयल और नमक डाल दिया था। ठीक है, फिर इसको हमने उबलने के लिए छोड़ दिया था जब तक कि ये अच्छी तरह से टेंडर नहीं हो जाते। और जब ये अच्छे से टेंडर हो गई, इसको हमने निकाल दिया था पानी में से। और फिर हमने प्याज सोते किए ज़रा सा ऑयल में, इस वजह से ना ये थोड़ा सा ना जल गया, क्योंकि ऑयल ज़्यादा नहीं डालते हैं, फिर बहुत ज़्यादा ना ऑयली हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें हमने गाजरें और प्याज को सोते कर लिया था अच्छी तरह से। प्याज को गाजरे को सोते करने के बाद आप इसमें अपने जो ड्राई मसाले होते हैं, जैसे नमक, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स, ज़ीरा, अजवाइन, आपकी चॉइस, अजवाइन आपकी अपनी चॉइस होती है। तो इस तरह सोते करने के बाद हम लोगों ने इसमें अपनी चीज़ें डाल दी थी। मैंने इसमें कीमा डाला था और ड्राई सब सारी वो डालने के बाद मसाले हमने अच्छी तरह से इसको भून लिया था। इतना भूना था कि हमारी जो खानदानी कढ़ाई है ना, वो सर के सुहा हो गई हुई थी, क्योंकि ड्राई चीज़ें हो ना तो या ऑयल कम हो तो फिर ऐसे हो जाता है। फिर हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि ये अच्छी तरह से ना भूनी जाए। ये हमारे अपने अपने तरीके होते हैं भाई, किसी को नहीं बताना। फिर उस दूसरी साइड पे हमारी मकरोनी बेचारी इंतज़ार कर करके सूख गई थी। बेचारी बेहोश हो रही थी। मैं फिर पानी के छट्टे लाए, मैं कहा होश चाप है ना, असी तेनू खाना ही। फिर उसके बाद हमने इसको मसाले में सूट दिया था। फिर अच्छी तरह से इसको मिला दिया था। और मिलाने के बाद बारी आती है चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर की। वो आपकी अपनी चॉइस होती है। पहले हमने सोया सॉस डाला, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसमें डाला विनीगर, और ये आपकी अपनी चॉइस है, आपने डालने के लिए डालना। फिर सोया सॉस डाल के इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से चूटे माइयाँ दिलाई, क्योंकि चम्मच चलाने से टूट रही थी, बट फिर भी मुझे चम्मच चलाना पड़ गया था, क्योंकि चूटे माइयाँ से सही तरह से रल मिल नहीं रही थी। नाराज़ सी, पता नहीं क्या मसला था। तो फिर उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से रला मिला के, कितनी सोहनी लगती पई, कलरफुल। अगर इसमें शिमला मिर्ची होती ना तो मैं कहनी बह जाओ नहीं सी। खैर कोई नहीं, अब सर्दियाँ आ गई, अब यही कुछ ही, आलू गोभी, आलू मटर, गाजरें, शिमला की मिर्चें, सब कुछ। फिर इसके बाद सर्व करने की बारी आई, और सर्व करने के टाइम हम लोगों ने इसमें केचप और ऐड की थी, क्योंकि बच्चों को ना केचप की बहुत ज़रूरत होती है। चाहे जितना मर्ज़ी स्पाइस हो, केचप के बगैर इनको स्वाद नहीं आता भाई। और फिर बारी आती है गरीबों के पाए की। हम आपको दिखाते हैं गरीबों के पाए कौन से होते हैं। खैर, हम दूसरे भी पाए खाते हैं, बट चने, काले चने कहा जाता है गरीबों के पाए होते हैं। और ये इतने लजीज और इतने मज़े के बनते हैं, लोगों को पसंद नहीं, बट हमारे घर में बहुत पसंद किए जाते हैं। ख़ासतौर पे मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है। मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं ये। तो इसको हमने पहले इसके अंदर लहसुन और प्याज डाल के इसको प्रेशर लगा दिया था मेरे ख्याल से 35 मिनट का। फिर उसके बाद उसको हमने अच्छी तरह से भूना था। मैं टमाटर नहीं डालती हूँ, मैं सिर्फ लहसुन, साबुत लहसुन और प्याज डाल के, नमक मिर्च डाल के इसको प्रेशर लगा देती हूँ। फिर उसके बाद उसको अच्छी तरह से भून बना के इसमें घी डाला जाता है। घी डालने के बाद फिर इसको अच्छी तरह से भूनते हैं, ताकि प्याज और लहसुन जो है ना वो नज़र ना आए। बहरहाल भी थोड़ा बहुत नज़र आ रहा था, उसकी खैर होती, कोई बात नहीं, चलता है। फिर उसके बाद भुने में चने हम चोरी करते हैं, थोड़े से चोरी क्या भाई, अपने घर है, जो मर्ज़ी करो। निकालने के बाद फिर हम इसमें अपने हिसाब से पानी ऐड कर लेते हैं, जितना हमें शोरबा चाहिए होता है, क्योंकि चावलों के ऊपर तो फिर ये ऐसे ही अच्छा लगता है ना। फिर हम लोगों ने इसको बहुत मज़े से खाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हर किस्म की नेमत से नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहनी है मैं मुक जाना, मेरे घर के कम नहीं मुकने ना। जिन्ना घर है वो भी मैं कहनी खलारे पे रहंदे। जो कपड़े धोने होना तो बस बैडशीट बिछानी है। तो मैं इत्थे ट्रांसलेशन बना रही सा बैडशीट बिछाने दी, तो कल्ले एक हाथ नाल कैमरा तो एक हाथ नाल बैडशीट बिछाना कोई औखा काम नहीं है भाई सारे वास्ते। औरत अगर घर संभाल सकती है ना, वो कहती हूँ जंग भी फतह कर सकती है, वो जीत भी सकती है। बट उसको कॉन्फिडेंस नहीं देते, उसको कहते नहीं कि तुम कर सकती हो, तुम कहती बस घर की जोगी हो, घर के काम कर लो, बस इतना ही बहुत है।
और घर के काम भी कहते जी तुम करती क्या हो सारा दिन। खैर ये सब कुछ करने के बाद, खाना खाने के बाद बारी आती थी वॉक की, और वॉक मैं अकेली कर रही थी क्योंकि जो मेरा पार्टनर था वो खैर से बीमार था। अल्लाह उसको सेहत तंदुरुस्ती अता करे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे, उसके नसीब अच्छे करे। तो मैं अकेली वॉक कर रही थी और मैंने तकरीबन अकेले 35 मिनट वॉक की थी क्योंकि टाइमिंग जो है ना वॉक की बढ़ती जा रही थी आहिस्ता आहिस्ता। जैसे आपकी रूटीन बनती है ना वॉक करने की, आपकी वॉक की टाइमिंग बढ़ जाती है क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और ये मैं आपको अपनी गली की ना नहर, नदी, दरिया दिखा रही थी। के साथ आज का व्लॉग खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आप तो जानते हैं हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? सब्सक्राइब कर देना। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें हौसला होगा, वो अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।